आज वही जन आक्रोश के घेरे में है। सवाल सीधा, यूनुस भागेगा या फिर हालात उसे बहा ले जाएंगे? और इसी बीच भारत के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर बड़ा और तीखा हमला भी देखने को मिला। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। राजधानी ढाका से लेकर दूसरे देशों तक यूनुस सरकार के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। कहीं नारेबाजी, कहीं आगजनी, तो कहीं सरकार के खिलाफ खुला ऐलान। अब बहुत हो चुका। जो आंदोलन पहले कट्टरपंथ और अव्यवस्था के खिलाफ था, अब सीधा यूनुस के इस्तीफे की मांग कर रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है यूनुस सरकार ने देश को अराजकता में ढकेल दिया है और सच बोलने वालों की आवाज दबाई जा रही है। सवाल ये भी है कि क्या यूनुस हालात संभाल पाएंगे या फिर बांग्लादेश एक और बड़े राजनीतिक जाल की पड़ रहा है। इस बीच भारत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। योगी ने साफ कहा है कि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा जाता है, मंदिरों पर हमले होते हैं, तब विपक्ष की जुबान पर ताली क्यों लग जाती है? हिंदुओं पर अत्याचार नहीं है बर्दाश्त। बांग्लादेश पर सीएम योगी ने क्या कहा? बांग्लादेश में हिंदू नौजवान की हत्या कर दी गई। हिंदू दलित नौजवान को जिंदा जलाया गया। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर विपक्ष चुप। गाजा पट्टी की घटनाओं पर आंसू बहाता है विपक्ष। विपक्ष गाजा के मुद्दे पर कैंडल मार्च निकालता है। विपक्ष दलितों को सिर्फ वोट बैंक की नजर देखता है। विपक्ष आवाज नहीं उठा रहा है, एक शब्द नहीं बोल रहा है। दलित नौजवान की हत्या पर विपक्ष की जुबान सिल गई। विपक्ष की तुष्टीकरण की नीति से बांग्लादेश देश का बंटवारा नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं, तुष्टीकरण नहीं होता तो हिंदू नहीं जलाया गया। इस मामले में निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। हमें बांग्लादेश सरकार को चेतावनी भेजनी चाहिए। अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी को यहां से निकालें। हमारे देश में रहकर के हमारे लोगों के खिलाफ अपराध कर अपने यहाँ निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करेंगे, ये मंजूर। तो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया? आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है। रानी जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती यह वह भी जानता। योगी ने आरोप लगाया है कि विपक्ष सेलेक्टिव मानवाधिकार की राजनीति करता है। देश के भीतर सवाल उठाओ, लेकिन पड़ोसी देशों में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर खामोशी साथ है। ये दोहरा चरित्र अब उजागर हो चुका है। एक तरफ बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खिलाफ विवाद, दूसरी तरफ भारत में विपक्ष की चुप्पी पर योगी का करारा वार। अब बड़ा सवाल, क्या यूनुस सत्ता में टिक पाएंगे या फिर आंदोलन कुर्सी की कहानी? और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।